मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला अपने ससुराल जा रही है। इसी कारण अब उसका आश्रम के वृक्षों से, आश्रम की लताओं से, उसकी अपनी सखियों से और महर्षि कर्ण से वियोग हो जाएगा, जिसके कारण उसको बहुत दुख हो रहा है। वह निरंतर रो रही है, उसके आंसू बह रहे हैं, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी ऐसी दयनीय दशा को देखकर महर्षि कर्ण उसको समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, ऊपर की ओर उठी हुई बरौनी से युक्त तुम्हारे नेत्रों की देखने की शक्ति को कम करने वाले इन आंसुओं के प्रवाह को तुम धैर्यपूर्वक रोक लो। धैर्यपूर्वक इसको रोको, क्योंकि इस ऊंची नीची भूभाग वाले मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, तुम कांप रही हो। महर्षि कर्ण की ऐसी बात सुनकर शकुंतला के मन में कुछ धैर्य तो होता है, कुछ बोध तो होता है, लेकिन उसकी व्याकुलता और बढ़ जाती है। उसकी ऐसी दशा को देखकर महर्षि कर्ण का शिष्य सारंगरव, जो कि उसको हस्तिनापुर पहुंचाने के लिए उसके साथ जाएगा, वह समझ जाता है कि जब तक महर्षि कर्ण और उसकी शकुंतला शकुंतला के साथ रहेंगी तब तक यह शकुंतला रोती रहेगी। ऐसा वह विचार करके महर्षि कर्ण से कहता है कि हे भगवान, आप हमें संदेश दे करके यहीं से ही लौट जाइए, क्योंकि जब तक आप रहेंगे तब तक यह शकुंतला रोती रहेगी, तब तक इसकी व्याकुलता बढ़ती रहेगी। सारंगरव की ऐसी बात सुनकर के महर्षि कर्ण कहते हैं ठीक है, चलिए दुधारू वृक्ष की छाया में, इस पीपल वृक्ष की छाया में हम लोग खड़े हो जाते हैं, वहीं विचार करके हम आपको संदेश बताएंगे। मित्रों आज हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे कि महर्षि कर्ण पीपल वृक्ष के नीचे चले जाते हैं। वह विचार करने लगते हैं कि महाराज दुष्यंत को क्या संदेश भिजवाना है। चूंकि महाराज दुष्यंत एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, एक महान राजा हैं, तो ऐसे महान व्यक्ति के पास संदेश भिजवाने के लिए जो संदेश जाएगा वह संदेश भी तो महान होगा। अब ऐसे संदेश के लिए तो विचार करना ही पड़ेगा। महर्षि कर्ण इधर क्या संदेश भिजवाना है उस पर विचार कर रहे हैं। तभी शकुंतला क्या देखती है कि जल में दो चकवा और चकवी विहार कर रहे हैं। वह जल विहार कर रहे हैं। जल विहार करते करते चकवा कुछ क्षण के लिए कमल के पत्तों के बीच में, कमलनी के पत्तों के बीच में ओझल हो जाता है। उसको न देख पाने के कारण चकवी बहुत तेज रुदन करने लगती है, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिसको देख करके शकुंतला यह अनुमान करती है कि यह चकवी थोड़ी देर के लिए ही इस चकवे से अलग हो गई, अपने प्रिय से अलग हो जाने के कारण इतना चिल्ला रही है, इतना दूर हो रही है, और मैं कितना कठिन कार्य कर रही हूँ। मैं तो अपने प्रिय से बहुत दूर हूँ, मैं कितनी कठिनाई से जी रही हूँ। यही बात वह हाथ की ओट करके अपने सखी अनसुईया से बताती है। तो अनसुईया कहती सखी ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अपने पति से, अपने प्रीतम से दूर होकर के जीवित रह रही हो। यह चकवी जिसको तुम दृष्टांत रूप में दिखा रही हो, यह भी अपने पद से दूर रह करके दुख से भरी हुई रात्रि को बिता लेती है, क्योंकि आशा का बंधन बड़े से बड़े दुख को सहा लेता है। मित्रों हमारे साहित्यों में यह बात कही जाती है कि चकवा और चकवी रात में नहीं देखते हैं, जिसके कारण चकवी अपने पति चकवे को रात में नहीं देख पाती है और इस विश्वास से जी लेती है कि सुबह उससे मुलाकात होगी। तो मित्रों आज हम लोग इसी माधुरी प्रसंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पूरा अध्ययन करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए महर्षि कर्ण ये विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काश्यप जी कर रहे हैं आत्मगतम, अपने मन में सोच रहे हैं। जब महर्षि कर्ण का शिष्य कहता है कि आप हमें संदेश देकर के यहाँ से लौट जाइए, तब महर्षि ये सोचते हैं कि महाराज दुष्यंत को क्या संदेश भेजना चाहिए। उस पर आत्मगतम माने अपने मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि किम न खल तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टभ्यम इत चिंतित। मित्र थोड़ा सा ये गद्य वाक्य थोड़ा सा लंबा है, इसको अगर हम लोग अन्वय कर लें तो सरलता से बात समझ में आ जाएगी।
देखिए यहां से अर्थ निकलेगा तत्र भवतो। तत्र भवतो संस्कृत में एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह आदर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आदरणीय व्यक्ति हो, वह वहां पर उपस्थित न हो, तो वहां पर तत्र भवतो का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई महिला आदरणीय हो तो उसके लिए तत्र भौतिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो चूंकि महाराज दुष्यंत एक आदरणीय महापुरुष हैं, एक महाराजा हैं, तो उनके लिए तत्र भवतो शब्द का प्रयोग महर्षि कर्ण करते हैं। तो महर्षि कर्ण क्या कर रहे हैं कि तत्र भवतो माने आदरणीय दुष्यंतस्य, दुष्यंत के युक्त रूपम, यानी दुष्यंत के अनुरूप, आदरणीय दुष्यंत के अनुरूप अस्माभि मेरे द्वारा, यानी आदरणीय दुष्यंत के अनुरूप आदरणीय दुष्यंत के लिए अस्माभि माने मेरे द्वारा किम न खलु संदेष्टव्य, किम न खलु संदेष्टम, यानी कौन सा संदेश, संदेष्टव्य माने भेजना चाहिए, कौन सा संदेश उनके पास भेजना चाहिए, ऐसा इत चिंतित माने ऐसा विचार करके सोच रहे हैं। चूंकि महाराज दुष्यंत एक महाराजा हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, महापुरुष हैं, तो ऐसे महान व्यक्ति के पास जो संदेश भेजा जाएगा वो साधारण संदेश तो होगा नहीं, वो संदेश भी महान होगा। अब महान संदेश के लिए विचार तो करना ही पड़ेगा कि क्या संदेश उनको भिजवाना है। तो उसी बात को महर्षि चिंतित, लिखाई थी चिंतित, उसी बात को महर्षि चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तभी शकुंतला जल विहार करते हुए चकवा और चकवी को देखती है और अपने सखी अनसुईया से बात करती है। देखिए कैसे बात करती है इसी गद्य के माध्यम से। शकुंतला जनांतिकम, शकुंतला जनांतिक माने जनांतिक का प्रयोग करती है। मित्रों जनांतिक शब्द नाट्य शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है। जनांतिक का शाब्दिक अर्थ होता है जनस्य अंतिकम, यानी जनस्य माने अपने जन के, अंतिक माने होता है सामीप्य, अपने लोगों के पास में करना। यह स्थिति तब आती है कि जब रंगमंच पर कई पात्र इकट्ठे हो, उसमें से कोई पात्र अपने प्रिय व्यक्ति से बात करना चाहता हो कि वह बात वही जान सके, वही सुन सके और पात्र न सुन सके। तो जनांतिक में स्थिति होती क्या है कि जनांतिक में ये कनिष्ठिका और अंगुष्ठा अंगुली नीचे की ओर रहती है और ये मध्यमा, ये अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, ये तीनों उंगलियां ऊपर की होती हैं। इसका एक नाम त्रिपातिका भी है। तो ये स्थिति क्या होती है कि कोई पात्र जब अपने मन की बात किसी अन्य पात्र से, अपने प्रिय व्यक्ति से कहना चाहता है तो ऐसे हाथ की ओट करता है ताकि और लोग उसकी बात को न सुन सके, केवल वह व्यक्ति सुन सके। तो यहाँ पर शकुंतला अपने मन की बात अनसुईया से कह रही। जनांतिक उसी वही है कि हाथ से ओट करके किसी व्यक्ति से बात करना, वो जनांतिक है। तो वही चीज है, शकुंतला जनांतिक का प्रयोग करके हाथ से ओट करके कहती है हला। हला यहाँ हे सखी, हे सखी पस से देखो तो, हे सखी अनसुईया देखो तो, नलनी पत्रांतरमप, नलनी कहते हैं कमलनी को, नलनी कहते हैं कमलनी के पत्रांतरितमपि, यानी पत्रांतर कहते हैं पत्रों के अंतर माने बीच में, अप माने भी, यानी कमलनी के पत्तों के बीच में होते हुए भी सहचरम माने अपने साथी को अपश्यम न देखते हुए, अपश्यम न देखते हुए, आतुरा माने दुखी होकर के, चक्रवाक्या रटत, चक्रवाकी यानी चकवी, रटत माने चिल्ला रही। अगर मित्रों इसको हम लोग अलग करेंगे तो बन जाएगा चक्रवाकी धन अरटती, अरटती, यह संधि बन जाएगा, यानी उसको न देख पाने के कारण चक्रवाकी चिल्ला रही है। शकुंतला उसके चिल्लाने से, यानी चक्रवाकी जब क्षण मात्र के लिए अपने प्रीतम चकवे को नहीं देखती है, वो कमल के पत्तों के बीच में ओझल हो जाता है तो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से शकुंतला ये अनुमान कर रही है कि यह चकवी क्षण मात्र के लिए भी अपने पद से अलग हो जाने पर इतना चिल्ला रही है। वह इसका अपने ऊपर भी संकेत कर रही है और संकेत करके कहती कि मैं भी अपने प्रिय से दूर रह करके कितनी कठिनाई से जी रही हूँ। यही बात इस लाइन में कही जा रही है, कह रही है दुष्कर्म अहम करोम इति, अहम माने मैं, दुष्कर्म माने बहुत कठिन कार्य, करोम इति माने कर रही हूँ, मैं बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। कठिन कार्य क्या कर रही है
कि अपने प्रियतम से दूर रह करके, दुष्यंत से दूर रह करके यह बहुत कठिनाई से जी रही है। ऐसी बात वह अपने सखी अनसुईया से कहती है। तो अनसुईया उसको समझाती हुए कहती है, सखी क्या करिए, अनसुईया बोल रही कि सखी, हे सखी, मैवम मंत्र यस्व, मैवम का अलग करेंगे मित्रों तो माँ धन एवं बन जाएगा, माँ धन एवं, ये वृद्ध संधि बन जाएगी। तो एवं माने इस प्रकार, अनसुईया समझा रहे कि इस प्रकार, माँ माने मंत्र, मंत्र माने बोलो। हे सखी ऐसी बात मत कहो, क्योंकि तुम जिस चकवी को दृष्टांत के रूप में दिखा रही हो कि यह चकवी क्षण मात्र के लिए भी पीस से अलग हो जाने पर चिल्ला रही है, यही चकवी अपने बिना प्रीतम के ही दुख से भरी हुई रात को बिता लेती है, क्योंकि इसे यह विश्वास है कि अगले दिन हमारे प्रीतम से मुलाकात हो जाएगी। इसको आशा है कि हमारे प्रीतम से कल मुलाकात हो जाएगी। तो आशा का बंधन बड़े से बड़े दुख को सहा लेता है, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह अनसुईया इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कहती है। देखिए मित्रों, अनसुईया कह रही है, सखी मैवं मंत्रेषु, हे सखी माँ एवं मंत्र, ऐसी बात मत कहो, क्योंकि ऐसा कहेंगे, इसको अलग करेंगे तो ऐसा धन आप बन जाएगा, ये दीर्घ संधि बन जाएगी। तो ऐसा, यहाँ ऐसा का प्रयोग हुआ है उस चक्रवाकी के लिए, उस चकवी के लिए। यानी अनसुईया शकुंतला को समझा रहे कि ऐसा माने यह चक्रवाकी भी प्रियेण बिना, बिना अपने पति के ही, बिना अपने प्रिय के ही क्या करती है, विषाद, विषाद माने दुख के कारण, दीर्घतराम, दीर्घतराम माने बड़ी प्रतीत होने वाली, यानी जो दुख की रात होती है वो सामान्यतः रहती तो उतनी ही है जैसे अन्य रात होती हैं, लेकिन दुख की रात बड़ी प्रतीत होती है, वो बीतती नहीं है। इसलिए यहाँ दीर्घतराम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कह रही है कि ऐसा माने यह चकवी भी प्रिय बिना, बिना प्रिय के ही, विषाद माने दुख के कारण, दीर्घतराम माने दीर्घ प्रतीत होने वाली, बड़ी प्रतीत होने वाली, रजनी माने रात को, गम्यक माने बिता लेती है। यह चकवी भी जो दुख अपने पति के बिना ही, यानी प्रिय से अलग हो जाने के कारण विरह उसको होता है, उस विरह के दुख होते हुए भी वह रात को बिता लेती है। कैसे, क्यों बिता लेती है, क्योंकि गुरुरूप विरह, गुरुरूप माने इसको अलग करेंगे मित्रों तो बन जाएगा गुरु धन अपि, गुरु धन अपि। यहाँ गुरु शब्द का क्या अर्थ है, असह, असहनीय, यानी असहनीय विरह का दुख भी, दुखम अपि, असहनीय विरह का दुख भी क्या करता है, आशा बंधन सहायक, आशा रूपी बंधन उसको सहा लेता है। यानी कठिन से कठिन दुख भी आशा रूपी बंधन सहा लेता है। अगर ये आशा बधी रहे कि आज मेरा प्रिय नहीं है, आज व्यक्ति मेरा नहीं है, कल आ जाएगा, तो उसकी आशा में कठिन से कठिन दुख को सहा जा सकता है, दुख से भरी रात को बिताया जा सकता है। इसलिए सखी ऐसी बात कहना उचित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग इसकी भाषिक व्याख्या कर लिए हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेना चाहिए। जो ये श्लोक है, ये नीचे की लाइन जो गुरुरूप विरह दुखम आशा बंधन सहायति, यह एक सूक्त वाक्य है। यह सूक्त वाक्य प्राय परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि इसको कहने वाला वक्ता कौन है। तो इसको कहने वाला अनसुईया है, कहने वाली अनसुईया है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको हमें कंठस्थ किए रखना चाहिए कि गुरुरूप विरह दुखम आशा बंधन सहायति। गुरुरूप, यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है असहनीय, यह ध्यान देने की बात है। यहाँ गुरु धन अप बना है, यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है असहनीय, यानी असहनीय दुख भी, असहनीय विरह का दुख भी आशा के द्वारा सहाया जा सकता है। तो यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण है, इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण हम लोग जान चुके हैं। यहाँ एक बस इतना ही जान चुके हैं। आप अगर पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में देख करके कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतना जान लेना आवश्यक है कि इस श्लोक में आर्या छंद है। और मित्रों, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। अर्थांतरन्यास अलंकार का अर्थ होता है कि कार्य का कारण से, साधर्म का वैधर्म से, जहाँ समर्थन होता रहे
वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और अपने सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।